नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से अगले 5 वर्षों में विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए आज पटना में महागठबंधन विधायकों की हुई बैठक। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, बांका और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 100% परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 70% के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गैस विपणन संस्थाएं ये सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत के 80% के बराबर गैस की आपूर्ति बनी रहे। आदेश में ये भी कहा गया है कि सभी शहरी गैस वितरण संस्थाएं ये सुनिश्चित करेंगी कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले गैस उनकी पिछले 6 महीनों की औसत गैस खपत का 80% हो। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सुपौल के निर्मली में समृद्धि यात्रा के दौरान जन संवाद को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाएगा। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है बिहार में। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हो रहा है, केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए। श्री कुमार ने कहा कि सुपौल जिले को औद्योगिक रूप से विकसित किया जाएगा। रोजगार के लिए जिले में 4,12,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सुपौल जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर नए उद्योग लगाए जाएंगे। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 235 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 174 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। मधेपुरा में जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। रोजगार के लिए जिले की 3,95,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 58 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 162 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को एक नई दिशा दी है। राज्यसभा जाने के बावजूद राज्य की नई सरकार को उनका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहेगा। नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया कि अगले 5 वर्षों में बिहार से जो लोग पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देना है।
इसी बिहार में उनको चुन चुन कर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं एनडीए के तरफ से, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी हमारे बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और बिहार फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने सुपौल में 570 करोड़ रुपए लागत वाली 213 और मधेपुरा में 302 करोड़ रुपए लागत से 295 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दोनों जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने सदन में विपक्ष के नेता सहित अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया और विपक्ष की महिला सांसदों पर निराधार आरोप लगाए। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को सूचित किया कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उनके भाषण के दौरान अध्यक्ष ने बार बार बाधित किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही के दौरान पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। श्री गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से श्री बिरला के खिलाफ नहीं है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए आज पटना में महागठबंधन विधायकों की बैठक हुई। बैठक में राजद, कांग्रेस, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और वाम दलों के विधायक शामिल थे। एआईएमआईएम और बसपा विधायकों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बैठक में विधायकों को मतदान के दिन समय पर पहुंचने और किसी प्रकार की चूक नहीं करने को कहा। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभाग में हड़ताल की संस्कृति नहीं चलेगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभागीय कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी। दबाव और प्रेशर की राजनीति नहीं चलेगी और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो राजद कांग्रेस का कल्चर भौकाल बनाने का था, भय पैदा करने का था और उसी पीरियड में हड़ताल और तालाबंदी का एक नया संस्कृति पैदा हुआ था। आज की संस्कृति काम करने का है, सरोकार से सेवा, सहयोग, सबका साथ सबका विकास का भाव करने वाले ही सम्मान पाएंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि नगर निकायों को निर्धारित दर पर पार्किंग शुल्क वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने वाल्मीकिनगर हवाई अड्डे के विकास और उन्नयन के लिए 38 करोड़ 64 लाख रुपए की निविदा प्रकाशित की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इसके तहत टर्मिनल भवन, ATC टावर और फायर स्टेशन सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं का निर्माण होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के उत्पादों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक परिसर में आज से 3 दिवसीय उद्यमी मेले की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 15 लाख से अधिक कामगार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। बिहार में आज लगभग 15 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला और यह पीएम विश्वकर्मा योजना काफी लोकप्रिय हो रहा है। राज्य के शिल्पकार जो हैं, कारीगर जाकर के हैं, उनको लोन पैसे की आवश्यकता होती थी जाकर के, और ऐसे 18 समाज के लोगों जिनका परंपरागत पेशा वर्षों से रहा था जाकर, उनके सामने चैलेंज था पूंजी का जाकर, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो पहल की गई, पहल के माध्यम से एक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, टूल किट दिया जा रहा है, 15,000 की राशि भी दी जा रही है, 1 लाख का ऋण कम ब्याज पर और मैक्सिमम 3 लाख तक का जाकर। बिहार विधान परिषद में साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया। कार्यशाला का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को साइबर अपराध से बचाव और डिजिटल तकनीकों के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करना था।
देश की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत जिला मुख्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वरिष्ठ राजनेता और पूर्व विधायक सतीश कुमार का आज पटना में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर विधानमंडल परिसर लाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी ईशान किशन आज पटना पहुंचे। हवाई अड्डे पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह समेत हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में ईशान किशन ने कहा कि भारतीय टीम की यह उपलब्धि हरेक देशवासी के लिए गर्व का विषय है। मुझे लगता है अगर मैं जितना अच्छा करूंगा और भी यंग बच्चे जो यहाँ से बढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफी मोटिवेशन होगा। और मैं अपने तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने प्लेयर हर जगह से बढ़ सके बढ़े। और अभी हम लोग ने वर्ल्ड कप खेला है तो इससे ये भी होता है कि आपको बस मेहनत करना है और कहीं से भी आप आगे बढ़ सकते हो। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि ईशान किशन बिहार से हैं, जो हर राज्यवासी के लिए गौरव की बात है। ईशान किशन बिहार की शान है, बिहार के लाल हैं और जिस तरह से भारतीय दल के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप में प्रदर्शन करके दिखाया, पूरे भारतीय दल को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मौसम विभाग ने आज भागलपुर, बांका और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कल भी राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघ गर्जन तथा वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के भागलपुर, बांका और जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले दिन पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 33.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फारबिसगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सीतामढ़ी के डुमरा कोर्ट परिसर से कौड़िया लालपुर पंचायत के मुखिया अवधेश शाह को 16,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुअरलेट डैम के पास एक पहाड़ी गुफा से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। कैमूर जिले के बरेज गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से अगले 5 वर्षों में विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए आज पटना में महागठबंधन विधायकों की हुई बैठक। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, बांका और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।